अगला टॉपिक हमारा है इनपुट और आउटपुट, यानी कि इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। इनपुट फंक्शन का काम है यूजर से इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा लेना, और आउटपुट यानी कि प्रिंट फंक्शन का काम है यूजर को डेटा दिखाना। पहले आप प्रिंट की बात कर लेते हैं। अगर आप यूजर को कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप लिखोगे प्रिंट डबल कोट्स में मैसेज, ठीक है जी। अगर आप यूजर को वेरिएबल की वैल्यू दिखाना चाहते हो तो विदाउट डबल कोट्स, और अगर दोनों एक साथ दिखाना चाहते हो तो मैसेज, इसको हटा देते हैं, कॉमा और वेरिएबल, ठीक है जी। इसे नोट करो। फिर इनपुट बता देता हूँ, या चलो ऐसे ही बता देता हूँ। इनपुट का काम है यूजर से डेटा लेना, लेकिन इनपुट के ब्रैकेट में आता है मैसेज, जो यूजर को हम बोल रहे हैं कि आपको क्या देना चाहिए या हम क्या यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा यूजर इसमें डालेगा वो स्ट्रिंग है, ओके, चाहे वो इंटीजर डाले वो भी स्ट्रिंग है हमारे लिए। तो अगर मुझे यूजर से जो भी डेटा मिलता है उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इंट नाम का एक फंक्शन यूज करूंगा, फिर इनपुट लिखूंगा उसके अंदर। और अगर मुझे डेसिमल चाहिए तो मैं फ्लोट ले लेता हूं, ठीक है। दिखाते हुए तो कोई फर्क नहीं है, प्रिंट तो ऐसे ही रहेगा। इसे नोट करो, मैं इसकी वर्किंग दिखाता हूं। इसको हम इस वाले फॉर्मेट में करेंगे, यानी कि स्क्रिप्ट मोड में। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। चलो पहले मैं इनपुट से लेता हूं। यूजर से बोला एंटर डेटा, और उसको मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले काम होगा इसको सेव करना। कोई भी नाम ले लेते हैं, सैंपल रख लेते हैं। उसके बाद इसको रन करना होगा। इसमें ये गलती हो गई, अच्छा 2 ब्रैकेट डाल दी मैंने। अगेन रन करते हैं, सेव कर डेटा। ये सारा का सारा डेटा इसमें कॉपी हो गया। मैंने आपको पहले स्ट्रिंग का एक्सेस बताया था, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर एक 0 दिखाओगे या 1 दिखाओगे तो वो ही वाली इंफॉर्मेशन देगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूं, अब वो ई दिखाएगा। आई बात समझ में, ठीक है जी। अगर मुझे कोई मैसेज भी देना है वैल्यू दिखाने से पहले, मैं बोल सकता हूं डेटा एंटर्ड बाय यूजर, कॉमा डालकर फिर वो वाली वेरिएबल की वैल्यू। सेव करो, अगेन रन करो, ठीक है। अगर मुझे कुछ इंटीजर लेना है तो मैंने इंट फंक्शन ऐड कर दिया। एक और चीज दिखाता हूं, मैं इंटीजर लेना चाहता हूं और मैं ऐसे इनपुट करता हूं एरर, क्योंकि हम सिर्फ इंट लेंगे, ओके। एक बार और रन करता हूं, एक और चीज दिखाता हूं, एक मिनट। अगर मैं इनपुट लेने के बाद उसको बोलूं इंटीजर लेने के बाद उसका 0 दिखाओ, तब भी आप देखो मैंने 52 बोला, उसको 5 दिखाने के लिए बोल रहा हूं, तब भी उसने एरर दिखा दिया। आया समझ? और अगर मैं इसी में फ्लोट डेटा देना चाहता हूं, देखो मैं इंट में फ्लोट देता हूं 10.5, फिर एरर आ गया। तो अगर मुझे फ्लोट डेटा चाहिए तो मैं इसके आगे फ्लोट लिखूंगा,
आया समझ कि इनपुट आउटपुट करते क्या है, और प्रिंट का काम तो आपको समझ आई क्या है।